हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वाक्य पढ़ाएंगे। वाक्य पढ़ाने से पहले आपको हम कुछ चीज़ें बताएंगे जिससे वाक्य पढ़ना और आसान हो जाएगा। जैसे वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होते हैं। तो वर्ड जैसे चा, क, त, घ, अंगा, ये सब क्या हैं? वर्ड हैं। जब आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे, नर्सरी केजी में, तो वर्णमाला की एक किताब आती है। उस वर्णमाला इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वर्णों का मेल बनाकर एक शब्द बन जाता है, तो उसे वर्णमाला इसलिए कहा जाता है। इसका मतलब यही कि कई वर्ण मिलकर एक शब्द बन जाते हैं। शब्द क्या होता है? जैसे सेब एक शब्द है, अब उसका अपना भी कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ वो सेब है, ठीक। और वाक्य क्या होता है? जब कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं, कई शब्दों से एक वाक्य बनता है, तब उसे वाक्य कहते हैं। तब उस जो अलग अलग शब्द हैं उनका एक अर्थ निकल कर आगे आता है, ठीक। चलिए अब हम पढ़ते हैं। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है, तो हम वाक्य का सहारा लेकर बोलते हैं, ठीक है। यद्यपि वह वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना क्या होता है? अलग अर्थ होता है। और पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक क्या बना देते हैं? एक पूरा वाक्य बना देते हैं। चलिए वाक्य की परिभाषा। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन एकदम गलत हो ही नहीं सकता है। और बहुत ध्यान से, और वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, अतः एक ही वाक्य होता है, ठीक। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होगी और वाक्य भी एक ही होगा। सरल वाक्यों में एक ही क्रिया और उसका विस्तार होता है, लेकिन क्रिया क्या होगा? एक ही होगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उदाहरण देख लीजिए कैसे। राम आया। अब राम में क्या है? राम आया, एक ही क्रिया है और ये सरल वाक्य हो गया। अब इसी को देखिए किस तरह। राम अपने घर से आया। राम कहाँ से आ रहा? अपने घर से, लेकिन क्रिया क्या है? एक ही है और वाक्य भी एक ही रहेगा। सरल वाक्य की यही विशेषता है, एक ही क्रिया आएगा, उसका विस्तार भले रहेगा, ठीक। जैसे अब तीसरा देखिए। राम कल शाम 4 बजे रोता चिल्लाता अपने घर से आया। तो कहाँ, कब आया? कल से, अपने घर से। और क्या? रोता चिल्लाता, एक ही क्रिया है और उसका विस्तार हो गया है, तो ये सरल वाक्य। ये ध्यान दीजिएगा, सरल वाक्य में एक ही क्रिया होगी। सरल वाक्य घटक। सरल वाक्य संरचना के धरातल पर 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं: उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उस वाक्य का उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वह विधेय है। जब हमारे पास कोई उद्देश्य होगा, जैसे हमें पानी चाहिए, तो राम 1 गिलास पानी दो, तो उद्देश्य क्या हुआ? पानी, ठीक। तभी तो हम बोलेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सरल वाक्य समझ गए ना। सरल वाक्य में एक ही क्रिया रहेगी, उसका विस्तार भले हो जाएगा। अब संयुक्त वाक्य समझिए, इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप से हो सकता है। संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। यहाँ न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है न कोई छोटा। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 वाक्य होंगे तो दोनों स्वतंत्र होंगे और दोनों का अपना अपना महत्व होगा। ना वो वाक्य उनसे छोटा होगा न वो उनसे, दोनों समान होंगे, ठीक। किसी मतलब दोनों वाक्य स्वतंत्र होंगे और कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। जैसे उदाहरण अब आप देखिए। मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। मोहन दिल्ली जाएगा, उसका महत्व अलग है। शीला यहीं रहेगी, इसका महत्व अलग है। और दोनों क्या हैं? स्वतंत्र भी हैं, कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा भी नहीं है। माता जी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौना लाईं।
और शब्द जो है ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अभी आपको और बताएंगे, तो उससे ये सब आप याद कर लेंगे, तो ये सब संयुक्त वाक्य आप पहचान लेंगे। ठीक, यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है, तो दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों का ही महत्व है। अब देखिए, संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब देखिए कौन कौन से अव्यय कौन कौन से हैं, और इन्हीं यही सब रहेंगे तो आप पहचान लेंगे कि क्या है संयुक्त वाक्य है। और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते। या, अथवा, या, डैश डैश, या, ना, डैश डैश, ना, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, चाहे, डैश डैश डैश, चाहे, ना, कि। ये सब शब्द आएंगे तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है, इसको कई 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो आप देखिए, कभी कभी इन चीज़ों को नहीं दिया रहेगा और तब भी पूछेंगे कि कौन सा वाक्य है, तो उसमें गलतियाँ भी हो जाती। जैसे देखिए उदाहरण, रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। इसमें क्या हुआ, और शब्द का लोप हो गया है। जैसे रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, तो यहाँ इन्होंने क्या लगा दिया है, कॉमा लगा दिया है। तो ये सब भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्या सोचा था क्या हो गया, यहाँ पर का लोप हो गया। क्या सोचा था पर क्या हो गया, तो इन्होंने पर लगाया ही नहीं। ठीक, यहाँ कॉमा लगा दिया। काम किया है पैसा तो मांगूंगा ही, तो यहाँ इसलिए का लोप कर दिया। तो काम किया है इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही। ठीक, संयुक्त वाक्य में इन चिन्हों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, इन शब्दों को। और कहीं कहीं लोप हो जाता है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आएगा। अब चलिए अगले पेज पे चले। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। ठीक, परंतु उनमें से एक वाक्य मुख्य होता है और दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन होता है। संयुक्त वाक्य में क्या था, अलग था एकदम। दोनों ही वाक्य क्या थे, स्वतंत्र थे और कोई एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं था। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या हो गया, मिश्र वाक्य में 2 सरल वाक्य रहेंगे, परंतु एक वाक्य मुख्य होगा और दूसरा या तीसरा क्या हो जाएंगे, उस वाक्य के अधीन या आश्रित अवाक्य होते हैं। मुख्य और अधीन वाक्यों को जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अब ये आप जरूर देखिए, इसको याद जरूर करिएगा। जैसे कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि डैश डैश, तो, यद्यपि डैश डैश, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, भले ही, जो, और इसका रूपांतर विस्तार से जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें, आदि। आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य में दोनों ही स्वतंत्र होते हैं वाक्य, और दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसमें एक वाक्य मुख्य होगा और दूसरा और तीसरा क्या होंगे, अधीन होंगे उसके। अब उदाहरण देखिए, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। ये किससे जोड़ा गया, कि। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाए, तो मुख्य उसने वो है। ठीक, उसे घर भेज दो ताकि कोई झगड़ा न हो। ताकि क्या है, मिश्र वाक्य को जोड़ने वाला। देखिए ताकि यहाँ पे है। यद्यपि वह मोटा है तदापि है डरपोक, तो किससे जोड़ा गया, तदापि। आइए चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब चलिए देखते हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक, सरल वाक्य क्या है, वह खाना खाकर सो गया। इसमें क्रिया एक ही आई है। ठीक, अब इसे देखिए संयुक्त वाक्य में, उसने खाना खाया और सो गया। ठीक, और क्या है, संयुक्त वाक्य शब्द है, और से ये और लगा देने से क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। सरल वाक्य, उसे पुरस्कार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। इस सरल वाक्य है, इसमें एक ही क्रिया है। अब इसको देखिए संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, उसे परिश्रम करना पड़ेगा, वरना या नहीं तो। ये संयुक्त वाक्य शब्द है जिससे जोड़ा जा रहा, पुरस्कार नहीं पाएगा।
ठीक, ये सब आप याद कर लेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। सरल सरल वाक्य देखिए, वह मृत्यु दंड के भय से झूठ बोलता रहा। अब संयुक्त वाक्य में क्या हो जाएगा, उसे मृत्यु दंड का भय था, फिर क्या हुआ, इसलिए क्या है, संयुक्त शब्द है, वह झूठ बोलता रहा। और इसमें देखिए सरल वाक्य में एक ही क्रिया है। सरल वाक्य, उसने ऐसा काम करके बदनामी कमाई। अब संयुक्त वाक्य में देखिए, उसने ऐसा काम किया और बदनामी कमाई, और जो है और शब्द जो है संयुक्त वाक्य में है, इसको जरूर याद करिएगा, तब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सरल वाक्य, उसके सीटी बजाने पर खेल रुक गया। संयुक्त वाक्य, उसने सीटी बजाई और खेल रुक गया। ठीक, और क्या और शब्द संयुक्त शब्द है। सरल वाक्य, दो जोड़ा जूता, जूतों में तुम कोई ले लो ना, दो जोड़ा जूतों में तुम कोई ले लो, इसमें एक ही क्रिया रहेगी। और अब देखिए संयुक्त वाक्य में क्या कह रहे, तुम जूते का यह जोड़ा ले लो या वह ले लो। ठीक, कोई सा भी ले लो, लेकिन दो वाक्य हो गए, दोनों स्वतंत्र भी है और यह जो है संयुक्त शब्द है। सरल वाक्य, दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ। अब संयुक्त कैसे बनेगा देखिए, ना एक काम पूरा हुआ है और ना दूसरा, ये ना जो है ये संयुक्त शब्द हैं। सरल वाक्य, दोनों में से एक ही भला आदमी है। अब ये संयुक्त वाक्य, या तो यह भला आदमी है या वह। ठीक, समझ में आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।